लेकिन क्या करें, ठाकुर जी ने कदमो चीज हमको दी नहीं है, वो भाषा हमें दे, वो वही भाषा थी, हम बोले भैया। द्वापर समय पे ये कुब्जा जी का आवास हुआ करता था। कुब्जा जी कंस की दासी हुआ करती थी और जात की मालिन हुआ करती थी, फूल वाली। पूर्व जन्म में सूर्पनखा हुआ करती थी, रावण की बहन। देश में दिखाई दूंगा। जब उनके कुल को नाश रह गयो तो उनने शिव जी की तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न रह गए, बोले सूर्पनखा क्या चाहो? बोले मोते ऐसो क्या अपराध है गयो जो ठाकुर जी ने मेरे कुल को नाश कियो? सबसे बड़ो अपराध तो आपते ही भयो जो ठाकुर जी की मर्यादा खंडित करने की कोशिश करी। दूसरो दुष्कर्म पाप आपने अपने भैया रावण से करायो, जो भगवती स्वरूपा जगदम्बा सीता मैया उठाए के ले गयो, यानी आपके कुल को नाश भयो। अब आप क्या चाहो? ठाकुर जी है वासमऊ वर के रूप में चाहती और आजू वर के रूप में चाहूं। या युग में संभव नाए है सके, द्वापर में ठाकुर जी कृष्ण अवतार लेके आएंगे, वास में ब्रज में अनेकों प्रकार की लीला करेंगे। वास में आपके लिए संभव है सके, मोह मंजूर है। लेकिन वायुग में आपके लिए शारीरिक कष्ट इतने होंगे कि आपको जीवन कष्टन में बीतेगा, वो सब कष्ट मंजूर है। तो द्वापर में कुब्जा वही, कंस की दासी वही, तीन जगह ते कुबड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी है गई। सिरते लेके पांव तक अनेकों प्रकार के शरीर में कष्टे। प्रतिदिन इन कष्टन में अपनी कुटिया में यहाँ पे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को चंदन घोटो करती, तरह तरह के सुगंधित। मथुरा को राजा कंसो तो चंदन कंस को जातु। ठाकुर जी मथुरा में पैदा जरूर भये, रात के रात बस देव जी बिना नंद बाबा के यहाँ गोकुल छोड़ी आए हैं। जब प्रथम बार मथुरा में आए हैं तो कंस के निमंत्रण पे आए हैं। कंस ने अनेकों प्रकार की ठाकुर जी है बालपन में मारने की योजना बनाई, सब में निष्फल है वो है। वाके बाद में मथुरा के अंदर मल्ल युद्ध को आयोजन कियो है। वह मल्ल युद्ध को निमंत्रण लेके अक्रूर जी है भेजो है। अक्रूर जी कंस के राज्य के तो कार्य करता है और नंद बाबा के बुआ के लड़का है। तो बड़ी मुश्किल से नंद बाबा ने दोनों बाल गोपाल इनके संग भेज दिए हैं। जब अक्रूर जी लेके चले हैं तो पहले तो गोपिन के आशीर्वाद लीने अक्रूर जी ने। वाके बाद में मथुरा यमुना पल्ली पार पे आए के रथ रोक के चिंतन में पड़ गए हैं कि मथुरा में तो इन बाल गोपालन को मार्ग है, कंस ने मारवे की योजना बनाए रखी है। यह कलंक तो जिंदगी भर मेरे ऊपर रहेगो कि मामन के नाते ने घर पे लायो और कंस हत्यारे के हवाले कर दियो। तो यह सोच के जमुना में अपने प्राण देवे उतरे हैं। जितने गहरे जल में जाएं जमुना के भीतर दोनों बाल गोपाल जल के भीतर नजर आवे। जमुना में छोटे भैया चतुर्भुज नारायण के रूप में नजर आवे और बड़े भैया शेषा अवतारी के रूप में नजर आवे। जब जलते भाल करके आवे तो दोनों बाल गोपाल रथ में बैठे भये नजर आवे। ठाकुर जी की लीला को आनंद ले दर्शन झांकी करो बिने मथुरा लेके आए हैं। यहाँ से 150 कदम पीछे अक्रूर जी को मंदिर है, जास में ठाकुर जी महाते रथ में से उतर के आगे बढ़े हैं। तो मथुरा के ब्रजवासी कंस के अत्याचार से इतने पीड़ित थे कि बहुत जोर से जय जयकार भई है। जब ठाकुर जी आगे बढ़े हैं तो कुब्जा जी की कुटिया में यहाँ कानन में भनक पड़ी है। तो यहाँ से चंदन प्रसादी लेके
वो 2 पुष्प बगीचा ते तोड़ के गिरती पड़ती नीचे उतर के गई हैं, जिनको मैं युगंते इंतजार कर रही, वो दिन मेरे लिए आज आयो तो सही। लेकिन ठाकुर जी तो तुम जानो बड़े अंतर्यामी हो, मैं बड़े हंसी मजाक के, तो ठाकुर जी पास में आए के बड़े चुटीले अंदाज में बिनते बोले हैं, आओ सुंदरी, काऊ टेढ़ी मेढ़ी स्त्री से, दाग धब्बे बारी से कोई पुरुष सुंदरी कहे तो बाकी आत्मन में बड़ो कष्ट हो है। तो ठाकुर जी के बड़ी से आए के बोली हैं कि प्रभु मैं आप सुंदरी कहाँ दिख रही हूँ, याते बढ़िया तो मोटे कुबड़ी कह लेते, मेरी आत्मन में कष्ट ना हो तो दिनों रात ब्रजवासी मोए कुबड़ी कह के छेड़े। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, कुब्जा हम तेरी काया की सुंदरता को विवरण नहीं कर रहे, अंदर जो आत्मा विराजमान है वाकी सुंदरता को विवरण कर रहे हैं। यह कह के सीधे पाम को ऊंटा पाम पे जमाए हुए और सीधे हाथ से थोड़ी पकड़ भगवती स्वरूपा बनाई दी है कुब्जा जी को। जब ठाकुर जी आगे बढ़े हैं, देरो ना बेटा 2 मिनट को समझना है, जब ठाकुर जी आगे बढ़े हैं तो कुब्जा जी ने बायों अंग पकड़ के ठाकुर जी के मस्तक पे चंदन लगाए हुए और चंदन में चंदन लगाए हुए और ठाकुर जी से प्रार्थना करी है कि प्रभु मोए अब कौन के हवाले छोड़ के जा रहे हो, मैं तो आपको युगंते इंतजार कर रही हूँ। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, कुब्जा मामा के निमंत्रण पे आए हैं, मामा को निमंत्रण करिया में लौट के आएंगे। यह कह दोनों भैया आगे बढ़े हैं। सबसे पहले कंस को हाथी मारो है, अखाड़े पे पहुंच के चारों पहलवान मारे हैं। कंस अखाड़े ते मारते भाई घसीटते भाई विश्राम घाट ले गए हैं, वहां ले जाए कंस से मुक्त कियो है, वहां विश्राम कियो है, तो वह घाट को नाम विश्राम घाट हो है। ठाकुर जी के ब्रजवासन ने भोगराग लगाए हैं और संजा की आरती करी है। जब संजा की आरती है गई है तो बड़े भैया छोटे भैया से कह रहे हैं, कन्हैया जा कार्य थे भैया हम तुम मथुरा आए, वो कार्य तो अपनो सफल है गयो, अब अपने घर को चलो। तो छोटे भैया बड़े भैया से कह रहे हैं, दाऊ में कुब्जा है वायदा करी आयो, मोए तो महा जानो है। तो बड़े भैया कह रहे हैं, आपकी लीला को कोई पार न पाए सके लीलाधर, आप अपनी लीलाएं करो, हम तो अपने घर चले। तो दाऊ बाबा तो ब्रह्मचारी आदमी ये पहलवान है, वे चल दिए अपने घर की तरफ। तो दाऊ बाबा तो दाऊ जी पहुंच गए विश्राम घाट से। कृष्ण भगवान लौट के यहाँ आए हैं, कुब्जा जी के संग वरण कियो है और 7 दिन को यहाँ वास कियो है। जब 7 दिन बीत गए हैं तो यह ब्रज में हाहाकार है वो है, ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। तो 8वें दिन भोर ठाकुर जी यहाँ पे चल दिए। जब ब्रज की लीला करके बड़े भैया ने ब्रज को राजा बनाए के द्वारका जाए के लीला कर गए। वास में कोई ये मंदिर है, वो मथुरा की पटरानी कृष्ण भगवान की कुब्जा जी है। बोलिए कुब्जा कृष्ण भगवान जय जय। पूरे भारत वर्ष में कुब्जा जी को मंदिर दिखाई दिए। जय जय श्री राधे।